संभल में जिहादी भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी की, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। एसपी के बिश्नोई घायल तक हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी फिर भी एक जमात की सियासत तले टोपीबाजों को बचाने में लगी है। अखिलेश के चचा राम गोपाल यादव कहते हैं कि पुलिस बूथ लूटेगी तो पत्थरबाजी होगी ही, लोग निराश होकर और क्या करेंगे। पहली बात तो ये कि बूथ की लूट तब होती थी जब चुनाव बैलेट पेपर से हुआ करते थे, शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी ईवीएम को हटाने की मांग करती है। दूसरा ये कि अगर पुलिस ने कुछ गलत किया भी है तो सबूत लेकर वो इलेक्शन कमीशन या कोर्ट का रुख कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि पुलिस मौके पर थी क्यों? क्या वो अपने मन से वहां पहुंच गई थी? क्या उसे योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों से बदला लेने के लिए भेजा था? बिल्कुल भी नहीं। राम गोपाल जी, कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी, पर कोर्ट का आदेश जिहादियों की सोच पर कहां लागू होता है। हाथ में पत्थर लेकर उन्हें लगता है कि वो सब कुछ अपनी मर्जी से चलाएंगे। अगर उनकी इस सोच को समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी तो कानून व्यवस्था खराब क्यों नहीं होगी, और ऐसा होगा तो आपको मौका मिलेगा सरकार को घेरने का। लेकिन सपा को शायद ये एहसास नहीं कि सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो योगी उसे उल्टा टांग देंगे, और संभल में भी ऐसा होकर रहेगा। जो भी उत्पाती लोग पकड़े जा रहे हैं उनका गिन गिन कर हिसाब होना लगभग तय है। इन गंभीर परिस्थितियों के बीच अखिलेश यादव का ये कहना कि जानबूझकर सर्वे की टीम माहौल खराब करने के लिए संभल भेजी गई जिससे चुनाव पर चर्चा न हो सके, अपने आप में बहुत गंभीर बात है। 9 में से 7 सीटें हारने के बाद अखिलेश यादव को चिंता और चर्चा अपने सियासी भविष्य की करनी चाहिए। हालांकि उससे पहले अखिलेश को ये बताना चाहिए कि आखिर क्यों सर्वे करने गई टीम और पुलिस पर पत्थर फेंके गए। क्या ये कानून संगत है? क्या अखिलेश यादव खुद इसे सही मानते हैं? क्योंकि राम गोपाल तो इस पर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। एक दिन पहले ही चुनाव के नतीजे आए हैं और 24 घंटे में हिंसा। क्या ये कोई संयोग है या फिर सपा का काला प्रयोग? 24 घंटे भी नहीं गुजरे, कुंदरकी की सीट समाजवादी पार्टी को हारे हुए और 35 किलोमीटर दूर संभल में मुसलमानों ने हिंसा शुरू कर दी, उत्पात मचाया, कानून को चुनौती देने लगे। क्या इन बातों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है? इस सवाल का जवाब अखिलेश यादव को खुद देना चाहिए। पिछले कुछ वक्त से अखिलेश का मुस्लिम प्रेम पूरा देश देख रहा है। मुसलमानों के चक्कर में अखिलेश यादव ने यादवों को भी साइडलाइन कर दिया। मसीहा बनने के चक्कर में सोशल मीडिया पर एक तबके को लगातार उकसाने की कोशिश की जा रही है, जिसका नतीजा हिंसा के रूप में अब हमारे सामने है। हालांकि बीजेपी भी शांत नहीं है। हिंसा का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी को खुलकर जवाब दे रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा है कि संभल में कोर्ट के आदेश के बाद टीम सर्वे के लिए गई थी। अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो किसके साथ खड़े हैं। इसी तरह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि जिहादी लोग जो शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करके देश में जिहादी आंदोलन खड़ा करने की फिराक में है। हालांकि सियासी नूरा कुश्ती के बीच हुई इस हिंसा के बाद तनाव की चिंगारी संभल समेत पूरे प्रदेश में जा गिरी है। हालात और न बिगड़े इसके लिए बवाल के बाद मुरादाबाद मंडल के सभी जिलों की पुलिस फोर्स ने संभल में डेरा डाल लिया है। अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर जैसे जिलों की पुलिस फोर्स ने तनावग्रस्त इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है।